Press the bell icon for more informative video, like, share and subscribe MG Group of Companies। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद कासिम है। आप देख रहे हैं MG ग्रुप ऑफ कंपनीज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 15 किलोवाट सिस्टम लगाने के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम लोग बहुत परेशान हैं कि हम 15 किलोवाट लगा लें या 20 किलोवाट अपने घर पे लगा लें, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट्स उनकी फुलफ़िल नहीं हो रही। उनके बिल के पीछे एक चीज़ लिखी होती है सैंक्शन लोड। सैंक्शन लोड का ये मसला होता है कि आपका घर अगर 120 गज़ का है तो आपको मैक्सिमम सैंक्शन लोड जो है वो 5 किलोवाट तक का इलेक्ट्रिक देगा। उसकी वजह ये है कि आपके 120 गज़ के घर में 2 से 3 एसी चल सकते हैं, चौथा एसी नहीं, तो वो कभी भी 5 किलोवाट से ऊपर आपको सैंक्शन लोड नहीं देता। इसी तरह 240 गज़ का जो घर है उसके ऊपर मैक्सिमम आप 10 किलोवाट तक के सैंक्शन लोड पे जा सकते हैं। और ये सैंक्शन लोड क्यों ज़रूरी है, नेट मीटरिंग का इससे क्या ताल्लुक़ है, इसके क्या फ़वायदे और किस तरह से आप सोलर की अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि मैं कितने से किलोवाट के सिस्टम को लगा सकता हूँ। अगर आपको सैंक्शन लोड 5 किलोवाट है, जो कि बिल के बैक साइड पे राइट हैंड पे कॉर्नर पे ऊपर लिखा होता है सैंक्शन लोड, वो सैंक्शन लोड अगर 5 किलोवाट है तो आप 7.5 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। और अगर आपका सैंक्शन लोड 10 किलोवाट है तो आप 15 किलोवाट, यानी आपका जितना भी सैंक्शन लोड है उसका 1.5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आप अपने घर पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल। अगर 1 वाट भी या 10 वाट भी ऊपर होगा कैलकुलेशन के हिसाब से तो आपका सिस्टम या केस रिजेक्ट हो सकता है। इस चीज़ को लोग देखते नहीं हैं और सैंक्शन लोड से ज़्यादा का सोलर पैनल, कुछ हमारे भी स्टार्ट में जो है वो केसेस जो है वो रिजेक्ट हुए। हमने 100 वाट पैनल ज़्यादा लगा लिया, उसकी वजह से हमारा केस रिजेक्ट हुआ, फिर रीसर्वे पे गया और हमें एक सोलर पैनल कम करना पड़ा। इस चीज़ को लोग अपनी नज़र में रखें। इसकी वजह से केसेस जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं कि इलेक्ट्रिक जो है वो उनको पेंडिंग में जो है वो प्रोजेक्ट्स को लेके जा रहा है, जिसकी वजह से कस्टमर और कंपनीज़ के दरमियान जो है वो एक तनाज़ा खड़ा हो जाता है कि आपने हमें नहीं बताया। तो ये चीज़ आपने अपनी नज़र में रखनी है कि आपके घर पे जितना सैंक्शन लोड है उसका आप 1.5 टाइम्स लगा सकते हैं। और सैंक्शन लोड में अगर 3 फेज़ आपका मीटर है तो ही आप नेट मीटरिंग के बेनिफिट उठा सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ कि 15 किलोवाट का सिस्टम जो है वो कितने यूनिट जनरेट करता है और 15 किलोवाट के सिस्टम से आप कितने पैसे बचा सकते हैं, कितना अर्न कर सकते हैं। इससे पहले वाली 10 किलोवाट की वीडियो में मैंने जैसे बताया था कि 1 किलोवाट जो है महीने के अंदर 150 यूनिट जनरेट करता है अप्रॉक्सीमेटली एवरेज के तौर पे। तो आप 10 किलोवाट सिस्टम लगाएंगे तो 1500 यूनिट जनरेट होंगे, और अगर आप 15 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं तो 2250 से 2200 यूनिट जनरेट होंगे। अगर आप सादे अल्फाजों में 2200 यूनिट्स को, जो कि एक अच्छी यूनिट की कंजम्पशन है और उसका बिल नॉर्मल अगर आप देखें तो 30 से 35 रुपये का यूनिट आपको इन दी एंड कैलकुलेशन पे कंज्यूमर को चार्ज होता है, तो 2200 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 30 रुपीज़ अगर आप करते हैं तो 66,000 रुपये तक आप सेविंग कर सकते हैं या 66,000 रुपये तक अर्न कर सकते हैं। इसमें वही कैलकुलेशन होती है कि दिन में अगर आप इलेक्ट्रिक से या अपने सप्लायर से बिजली ख़रीदते हैं तो बिजली आपको मैक्सिमम रेट पे मिलती है, जो कि डे टाइम के हैं। लेकिन अगर यही बिजली जो आप इलेक्ट्रिक को सेल करते हैं तो वो आपके यूनिट्स को एडजस्ट करती है या पीक आवर्स के बाद कैलकुलेशन को माइनस करती है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बात बताई कि आपका सैंक्शन लोड जितना होगा उसका 1.5 टाइम्स आपने लगाना है। और दूसरा ये कि आप किस तरह से अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपना ROI किस तरह से निकाल सकते हैं कि हमें यूनिट्स किस कीमत पे पड़ेगा, हम किस तरह सेविंग कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिक को जब हम देंगे तो वो किस तरह एडजस्ट करेगा। 15 किलोवाट का सिस्टम 2250 यूनिट बनाता है और 60 से 66,000 रुपये तक की सेविंग होती है। Press the bell icon for more informative video, like, share and subscribe MG Group of Companies।